असो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगन मां इम्तियाज़ मीर एक वरी दहशतगर्दी जो हमलो थियो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स ते जंहिंखे फोर्सिस नाकाम बणाए छॾियो आहे। दहशतगर्दी जा वाक़िया इन खां पहिरियां अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन जीअं इस्तेमालु थी ऐं उन हमले खे क़बूल बि कयो उतों जे जेके दहशतगर्द आहिनि उन गुल बहादुर साहब ऐं हाफ़िज़ उन क़बूल करे वरितो ऐं उन सां गॾु ॿिया केतिरा ई वाक़िया मुल्क जे अंदरि थियनि पिया ऐं दहशतगर्दी जेकी आहे अफ़गानिस्तान जे अंदरि पिया थिए पई ऐं उनखे स्पॉन्सर सपोर्ट कयो वञे पियो। उतां मूंखे टेलीफलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर अकेडमिक आहिनि, दिफ़ाई तज्ज़िया निगार आहिनि, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया मेरे साहब। सर जिस तरह हाफिज गुल बहादुर ने कबूल भी किया था कि हमने ही हमला किया है, जिस तरह हमारे अफसरान शहीद हुए और सोल्जर्स शहीद हुए, उसके बाद आज एक दूसरा हमला ग्वादर अथॉरिटी पर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ये दिनों के अंदर केपीके और बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान ने आर्म फोर्सेस ने इससे पहले भी इस तरह के हमलों को नाकाम बनाया, ग्वादर में बनाया। तालिबान पाकिस्तान को अफगानी अबूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रही है और अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने दे रही है एज लॉन्चिंग पैड। सर थोड़ा सा आगे पीछे, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सर। अच्छा हाँ आवाज कट रही है सर, अभी बात करें। जी आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही, बात करें। अच्छा मैं दोबारा शुरू करूं? हाँ आप शुरू करें इधर से ही सर, लाइव में आप। अच्छा इसमें बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और बलूचिस्तान जो उनकी इस तरह के जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है उनको ईरान अपने यहाँ जो है वो पनाह दिए हुए है। तो लेकिन अभी जो आज ग्वादर के अंदर हमला हुआ है ये बेसिकली केपीके के अंदर हमले के बाद एक किस्म का शायद उनका ख्याल था कि वहां पे कंसंट्रेशन अब ज्यादा होगी, तवज्जो ज्यादा होगी, तो अब साउथ में बलूचिस्तान में हमला किया जाना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस उसके तमाम कमांडर्स हम वक्त तैयार हैं, उसके ट्रूप्स तैयार हैं कैसे किसी भी किस्म की जारियत का सामना करके उसको नाकाम बनाया जा सके। अभी जो ग्वादर में हमला हुआ है उसमें 8 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया और कल भी जो नॉर्थ वजिस्तान में एक टेररिस्ट बेस ऑपरेशन 2 किए गए जिसमें 4 एक में और 2 एक में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों का जो कला कमा किया गया था। अब ये जो हो रहा है इसकी वजूहत बेसिकली ईरान और अफगानिस्तान पे दुनिया की सैंक्शंस हैं। मैं समझता हूँ कि वो आइडेंटिटी का क्राइसिस का शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि शायद इस तरह के हमले करके ये लिमिटेड लेवल के ऊपर कोई खुदा ना खास्ता कोई जंग छेड़ कर पाकिस्तान से वो दुनिया को ये पावर कराना चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर अगर उनको स्टेक्स बढ़ाएंगे। हेलो हाँ सर आवाज आ रही है आपकी जी, तो उसमें अगर स्टेक्स बढ़ाएंगे तो शायद कमिटी ऑफ नेशंस में उनके ऊपर सैंक्शन खत्म की जाएंगी और उनको एक मुल्क के तौर पे माना जाएगा और उनके लोगों के लिए भला होगा। लेकिन इसके फोकस जो है बेसिकली पाकिस्तान है जो कि इंतहाई बदकिस्मती से दोनों इस्लामी ममालिक इंडिया के झंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अगर देखें तो कुलभूषण यादव हमारे पास उसकी जिंदा मिसाल मौजूद है कि किस तरह से ईरानी सरजमीन से कुलभूषण यादव कराची में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में हमले करवा रहा था जिसका उसने माना भी और अभी वो सजाए मौत का जो इंतजार कर रहे हैं। और जहां तक तरीके तालिबान पाकिस्तान को रॉ की जो फंडिंग का ताल्लुक है तो इसके बड़े ठोस शवाहिद हैं जो कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर यूरोपियन यूनियन पे अमेरिकन के साथ हर जगह शेयर किया और वो पाकिस्तान के मौकफ की तायद भी करते हैं। तो एक किस्म की डेस्परेशन है ना सिर्फ अफगानिस्तान ईरान है बल्कि इंडिया में भी। और हम जानते हैं कि इंडिया जो है उसकी एक पॉलिसी है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी है कि वो 2 फ्रंट वॉर में पाकिस्तान को एम्ब्रॉयल करना चाहता है ताकि उसके ईस्टर्न बॉर्डर स्पेशली कश्मीर के इलाकों में उसके मुताबिक शायद अगर हम फोर्सेस मूव करें वेस्टर्न बॉर्डर की जानिब तो शायद कुछ डाइल्यूट हो जाए। लेकिन इन तमाम चीजों की जो कॉन्टीजेंसीज प्लान्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के तैयार हैं। और हम जानते हैं कि इंडिया की स्ट्रेटजी की हमने पढ़ा ही इंडियंस को है, उनके जो इस तरह एंटी पाकिस्तान उनके जो मिशन हैं ये स्ट्रेटजीज हैं हम उन्हीं के ऊपर वॉर गेम्स करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 2 वॉर गेम और 2 फ्रंट वॉर भी अगर होती है पाकिस्तान भरपूर उसका जवाब देगा और सॉवरेनिटी को इंश्योर करेगा इंशाल्लाह। हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो उसने कहा है, खुल के कहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी
कबूल नहीं करेंगे। हक्कानी नेटवर्क हो, आपको पता है टीटीपी हो, और जिस तरह आपने कहा विथ एलिमेंट्स ऑफ अफगान गवर्नमेंट और रा, ये मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, पहले मैशियत भी बेहतर नहीं है, अब दहशतगर्दी के वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें, जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो खुद ब खुद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, पाकिस्तान का दुनिया में वकार बढ़ेगा और हमारा IMF से छुटकारा होगा। लेकिन अब ये जो अच्छी बात मैंने की है, ये किसी भी सूरत हमारे दुश्मनों के हक में नहीं जाती, स्पेशली इंडियंस के। तो उसने जब एक वैक्यूम देखा, बदकिस्मती से KPK गवर्नमेंट की जानिब से कुछ इस किस्म के स्टेटमेंट्स थी कि जिसमें KPK वर्सेस रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान काइंड ऑफ इंप्रेशन एक बना था, तो उस इंप्रेशन को शायद हमारे दुश्मन ममालिक ने यह समझा कि इसमें एक वैक्यूम, एक गैप क्रिएट हो गया जिसको वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी कौम अपने अफवाज के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तानी कौम पर इस तरह का कोई कटन या डिमांडिंग किस्म की मिलिट्री सिचुएशन क्रिएट होती भी है तो पाकिस्तानी कौम और अवाम और अफवाज मिलकर अपनी जो कौमी सलामती है उसके जो है उसके लिए खड़े होंगे और इंशाल्लाह आर्म फोर्स के साथ मिलकर सफारा हो के दुश्मन को जो है सख्त से सख्त जो है जवाब देंगे। जी बिल्कुल साहब, आपको पता है कि आपको जिस तरह आपने पहले भी बयान किया कि इंडिया के साथ हमारा जो अजली दुश्मन है हमारा, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर जिस तरह हालात हैं आपके सामने हैं, और ईरान बॉर्डर के अंदर भी हालात खराब होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अमेरिकन ने भी आके मुलाकातें भी की हैं, आके प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक दफा फिर जो है ना वो ग्रुप्स जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं वो एक दफा फिर मजबूत होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि इनको कौन फंडिंग कर रहा है, कौन हथियार दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, यह भी मुतालबा किया गया है अमेरिकन से। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिकन की, उसके स्पोक्स पर्सन ने भी अफगानिस्तान की जानिब से जो सख्त किस्म में स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में, जब हमने कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए उनको एंगेज किया था TTP को, तो उसकी उन्होंने मजम्मत भी की और पाकिस्तान को दरखास्त की कि आप रेस्ट्रेन का मुजाहरा करें। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल कर सकता है, जंग की जो है वो शिद्दत को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का जो मुकाबला है वो एक इंतहाई वीक किस्म की जो फोर्स है, बल्कि फौज अभी बन रही है अफगानिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार मुल्क होने के नाते इंशाअल्लाह ताला खित्ते में कोई एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आखिर कब तक पाकिस्तान अपने कौम की, अपने अवाम की, अपने अफवाज की जो लाशें उठाता रहेगा? एक वक्त आना ही था और पाकिस्तान का जो पेशेंस है उसका लेवल, अभी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के अंदर बुरी गवर्नमेंट हालांकि प्रॉमिस किया था 2 एग्रीमेंट में कि वो अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2.5 सालों में, अगस्त 2021 से लेके अब तक अफगानी तालिबान की जो बुरी गवर्नमेंट है, ना तो वो शरीयत वहां पे कायम कर। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब, आपने टाइम दिया। जी सरहद पार जेकी प्लानिंग थी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द एक दफ़ो वरी गरजी करे पाकिस्तान के टारगेट करन था, पर पाकिस्तान जी फोर्सिस तमाम घनी मजबूत है, उनजो भरपूर जवाब अज भी जी तजे साम्हूं ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स से जो हमलो थो उनके नाकाम बनायो वियो। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ वेलकम राजिम गटेल बयान ते ज्वाइन किया सीनियर रहनमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रही चुका है, एडवाइजर टू CM सिंध रही चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने ताल्लुक आहे। मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूसां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे शो में। महिरबानी साईं, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ॿिनि शयुनि खे पाकिस्तान मोह ॾे थो। कुझु ॾींहंनि खां पहिरियां, इन खां पहिरियां बि जेको आहे वाक़ियात थींदा रहिया आहिनि ऐं अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन इस्तेमालु थी आहे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़। एक तरफ दहशतगर्दी, बी तरफ मैशियत, बई शयूं पाकिस्तान के लाए, मौजूदा गवर्नमेंट के लाए तमाम घणियूं अहम आहिनि। और मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, PMLN के सीनियर रहनुमा है एडवोकेट यासीन आजाद साहब। सर, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, तव्हां इन ते चओ, दहशतगर्दी ऐं मैशियत ॿ वॾा चैलेंज पाकिस्तान जे लाइ। नहीं, बिल्कुल तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त है इम्तियाज़, कि सबका पहिरीं त मईशत है, वरी दहशतगर्दी भी स्टार्ट थी वही है।
सरहद दहशतगर्दी थे पई, सो नेचुरली हाणे के मोदी हुआ ॿिनी चीज़नि खे इलेक्टेड पार्लियामेंट अची वई है ऐं उन्हनि खे खपे त हू जेके नेबरिंग कंट्रीज़ आहिनि उन सां ॻाल्हि ॿोल कनि, इंटरनेशनल प्रेशर ॾियारीनि, पंहिंजी सरहदूं महफ़ूज़ कनि ऐं इंशाल्लाह हे कामयाबी ईंदा। जेके पार्लियामेंट आई है ऐं जेके इकोनॉमिकल इश्यूज़ आहिनि उन्हनि खे भी जोंग 4G की वीकली आजादी ऑफर से पाएं पूरे 80 GB। लाइन ड्रॉप थी आए डॉक्टर साहब जी। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आप एक तरफ तो मैशत, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाकयात, बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया है उन दहशतगर्दों को जिस तरह फेस किया है आपके सामने, चाहे आज ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो हुआ, इससे पहले जो खुदकुश हुआ था वजीरिस्तान की तरफ। जी एडवोकेट साहब। हाँ मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात यह कि जो कुछ ग्वादर में हुआ या जो कुछ वाकयात दहशतगर्दी के हो रहे हैं वो तो इंतहाई तशवीशनाक हैं और काबिल अफसोस भी हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले में जो उनको भरपूर किस्म का जवाब दिया, मैं उसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये एक हकीकत है कि एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और उस साजिश के तहत दहशतगर्दी के वाकयात ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादा मामला हमारे पड़ोसी मुल्क का मामला जाता है जो अफगानिस्तान का है कि ये हमले तकरीबन उसकी सरजमीन से हो रहे हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पड़ोसी मुल्क के लिए इंतहाई तकलीफ है जो वाकयात नहीं होने चाहिए। और जो कुछ ग्वादर में हुआ वो आज अगर आप देखेंगे तो वो भी इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके लिए अफसोस का इज़हार भी किया जा सकता है। और हमें अपने फ़ौज पाकिस्तान को इस बात की मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो नौजवान हमारे अपनी जानों को नजराना दे रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक कैप्टन मेरे ख्याल में 23 साल की उम्र में, एक लेफ्टिनेंट कर्नल 39 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारा हुआ पहले जो हादसे हुए हैं। तो हमें जो फौज की तरफ से कुर्बानियां इस मुल्क को दहशतगर्दी से पार करने के लिए हमें उसको वेलकम करना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि नई हुकूमत आ गई, चारों सूबों में भी आ गई, मरकज में भी आ गई, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि माशी एतबार से हम तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, और आज भी IMF की तरफ देख रहे हैं। एक कर्जे की इंस्टॉलमेंट मिली नहीं, दूसरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक हम IMF के जो है ना मकरूज रहेंगे, उनसे पैसे लेके गुजारेंगे। चाइना ने अगर कोई डॉलर दिया वो दोबारा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए देता है, तो मैंने कल परसों देखा था कि तकरीबन 7.5% वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जो भी लोग आपको पैसा देते हैं उनकी परसेंटेज अपनी अपनी मुकर्रर है। तो अब पैसे देते हैं, पैसे पे लंबा चौड़ा इंटरेस्ट देते हैं, तो फिर मुझे तो पाकिस्तान को दलदल से जो है ना माशी दलदल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं दुआ गो मौजूदा हुकूमत से कि अल्लाह करे ऐसी सूरत पैदा हो कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए क्या ये मुमकिन है कि हम कर्जों से निजात हासिल कर सकेंगे? क्या ये मुमकिन है कि हम IMF से जान छुड़ा सकेंगे? क्या ये मुमकिन है कि इस मामले में ये हुकूमत कामयाब होगी? और मैं ये बात महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए ये एक किस्म का आखिरी चांस है। तो आखिरी चांस में अगर आपने सही काम कर दिए, मुल्क का माशी सूरत को बेहतर बना दिया, सूबों को मजबूत किया, मामला को बेहतरी की तरफ लेके गए, तो फिर तो फ्यूचर आपका है। लेकिन अगर इन तमाम हालात को आप कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर मैं समझता हूँ कि मेरी जमात के लिए काफी मुश्किल से सूरत से दो चार होगी। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे कि इनको हिम्मत दे, अल्लाह इनकी मदद करे और किसी तरह पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को महंगाई से निजात दिला सकें। और कर्जों से निजात दिलाना मेरे नजदीक बहुत जरूरी है।
भीख मांगने वाले मुल्क की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। भीख मांगने वाले मुल्क के अंदर तो लोग कदर की निगाह से नहीं देखते, और जब वो कदर की निगाह से नहीं देखते तो इसका अंदाजा ये हो जाता है कि उस मुल्क की दूसरे मुल्कों के सामने कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि बगैर कल जो है उसकी अहमियत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो मांगना नहीं छोड़ेगा। आपकी पर मजबूत पोजीशन तब होगी कि लोगों के कर्जे अदा कर सकें, IMF से जान छुड़ा सकें। आपसे कोई कर्जा मांगे और आप 4 पैसे देने की पोजीशन में आ जाएं तो फिर पाकिस्तान मजबूती की तरफ चला जाएगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चला जाएगा, महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है और जो दहशतगर्दी है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं है, माशी तौर पर भी हम सही। एडवोकेट साहब आप टेलीफोन लाइन पे रहें, डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आपकी अब बड़ी गहरी नजर होती है हिस्ट्री के ऊपर। अब पूरी दुनिया के अंदर, चाहे रूस के अंदर जो हालिया इलेक्शन हुए, एक बड़ी तब्दीली, और 5वीं दफा जो है जिस तरह पुतिन आए हैं, और यूक्रेन का मसला आपके सामने है, अमेरिका के अंदर एक बड़ी एक हलचल है, आपको पता है सियासी तौर, और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है, और पाकिस्तान के खित्ते के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आ रही है। जिस तरह चाइना है, जिस तरह ईरान है, रूस है, ये मिलके एक बड़ा ब्लॉक बनना है और बनने जा रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैं 2-3 चीजें समझ रहा हूँ कि अगर हिस्ट्री पर अगर आप नजर रखेंगे तो आप समझे कि हर 100 साल के बाद, हर 150 साल के बाद अवाम खुद अपने हाथ से बहुत चीजें तब्दील कर लेता है। वो कंटिन्यूटी चीजें दुनिया में कभी भी चलती नहीं रही है। कभी ऐसा होता है कि जो बड़ी सल्तनतें होती है उनके अपने लोग अपनी हरकतों की वजह से तहस नहस कर देते हैं। अमेरिका में जो ट्रम्प जिस मूड में जा रहा है वो अमेरिका के लिए अच्छा नजर मुझे नहीं आ रहा है। सही। आगे क्या होता है आई डोंट नो। इसी तरह जंगों की वजह से इंपीरियल ताकतें खत्म और तहस नहस हो गई। सोवियत यूनियन का तहस नहस होना, जो उसने हर जगह जो कौमी आजादी की तहरीक दीगर जगहों पर उन्होंने सपोर्ट की, फाइनेंशियली सोवियत यूनियन कमजोर हो गया, और आपने देखा 91 में क्या हुआ। इसी तरह अभी जो यूक्रेन वॉर में भले रूस की फतेह हो या कुछ भी हो, मगर जंगे जो है जिस तरह फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर बर्तानिया और फ्रांस को आगे चलकर विद इन 20-30 इयर्स इंपीरियलिज्म खत्म हो गई उनकी। दूसरी बात है कि ये जंगे जिस मुल्क में भी हो, हमारे 40 साल 50 साल से जो है अफगान इश्यूज में हम फंसे पड़े हैं। भले हम ताकतवर हो, हमारी फौज कितनी भी ताकतवर हो, मगर ये सब चीजें जो है आई आती हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज की बुनियाद पर जो है इंपीरियलिज्म, जो रोम हो या ग्रीक हो या ईरान हो, पर्शिया जिसको हम कहते हैं, वो उसमें दोनों चीजें चाहिए होती है, इंपीरियल पावर मिलिट्री के सूरत में और फाइनेंशियल पावर। तो कमिंग 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में क्या होने वाला है, दुनिया 100 साल 125 साल से ज्यादा तसलसल बर्दाश्त नहीं करती है। ये इंसानियत की तारीख 10,000 साल की तारीख इस तरह बताती है। अब जहाँ तक हमें है तो हमें जब तक दोस्तियां रखनी पड़ेगी। हमारी जो अभी गवर्नमेंट आई है माशाल्लाह बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट की सपोर्ट है, अवाम की सपोर्ट है, तो इनको दोस्तियां रखनी चाहिए। मैं ये कहूँगा रखेंगे, और फाइनेंशियल मजबूत करना चाहिए। उस दोस्तियों की वजह से ये टेररिज्म जो है वो असरअंदाज होकर हम खत्म करवा सकते हैं। और फौज तो माशाल्लाह हमारी बड़ी ताकतवर है, वो तो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकती है और करती आई है, उस पर हमें फख्र है। और ये आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने दिया। ठीक है एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, जिस तरह आपकी बात को इस सेकंड किया है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारी फौज बड़ी मजबूत है, स्ट्रांग है, उसने हमेशा मुकाबला किया है, उसके पास ताकत है दहशतगर्दी को खत्म करने की। एक तरफ
और दूसरी, पूरी दुनिया के लोगों के साथ एक बेहतरीन डिप्लोमेसी होनी चाहिए। डिप्लोमेसी के ऊपर आपको खुद पता है, माजी में हम बड़े कमजोर रहे हैं मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में, और मुल्कों के साथ इंटरेस्ट होने चाहिए। क्या कहेंगे आप? लेकिन जहाँ तक हमारी सोच का मजबूत होने का तल्लुक है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फौज को भी चलाने के लिए आपको तो पैसे की जरूरत है ना। सही। बगैर पैसे के ख्वाजा पाकिस्तान को आप मजीद से मजबूत कर तो नहीं कर सकते। तमाशी सूरत को तो आपको बेहतर करना होगा, नहीं करेंगे तो मामला जो आगे चल जाएंगे। दूसरा, हर इंडिपेंडेंट मुल्क के लिए जरूरी है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने तल्लुकात भाइयों जैसे जारी रखे। और मैं स्पेशली एक बात कहता हूँ कि जाहिर है कि मसला कश्मीर का मसला एक जज्बाती इशू है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात को खत्म करके दोनों मुल्क सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे भी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ क्या सूरत बनती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इलेक्शन, शुक्र है कि इंडिया जो है ना अपने इलेक्शन में मसरूफ था, वरना शायद पाकिस्तान के इलेक्शन में वो कितना इंटरफेयर करता है इसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो मजबूत होना एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए क्या हमारी फौज के जवान कुर्बानियां नहीं देते? कुर्बानियां देते हैं ना। तो अगर एक दफा दहशत गर्दी को कंट्रोल कर लें, हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर लें, अफगानिस्तान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें और उनको साफ अल्फाजों में बता दें कि मेहरबानी करें, दहशत गर्दी के लिए आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। एक दफा हमारी हुकूमत ने जाके वहाँ ऑपरेशन भी किया, बहुत अच्छा इकदाम था, लेकिन आखिर कब तक हम अपनी फौजी जवानों की कुर्बानियां देते रहेंगे? इन हालात को बेहतर करने के लिए हमें और आप सबको मिलकर मामला को बेहतर बनाना है। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो हैं, मसलन ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, इनसे तल्लुकात को बेहतर बनाने में हमें जज्बाती डायलॉग बोलने के बजाय पूरी संजीदगी और ईमानदारी से मामला को आगे लेके चलना चाहिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने तल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे, दूसरे मामला हर एक अंदर जो है ना दहशत गर्दी के लिए एक दूसरे का साथ देंगे, पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, और आप पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए कोई इकदाम उठाने की काबिल नहीं है। ऐसी हालत में हमारी रियासत जो है ना इंतहाई कमजोर हो जाएगी। हमें बहुत सारे मामला को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और मामला को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और जिस अंदाज में आप कर्जे ले रहे हैं, ये पाकिस्तान कर्जों की ऐसी दलदल में फंसता जा रहा है जहाँ से निकलने के कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आते। डॉक्टर साहब निकालने के लिए कौन करेगा? डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह यासीन आजाद साहब भी कह रहे हैं और आपके सामने हालात भी हैं, गवर्नमेंट भी बन गई, बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट नजर आ रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, आईपीपी एंड काफ लीग, चारों पांचों जमातें मिलके जो है ना एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो है। अब वक्त यही है कि हालात को बेहतर करें, डिलीवर करें। मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत को भी समझते हैं, गवर्नमेंट को चलाना भी समझते हैं, चीज़ों का इदराक भी है उनको, जीरक सियासतदान हैं। वहाँ मियाँ साहब हैं, वो भी पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट को जिस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिस तरह मॉनिटर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है कि ये कामयाब गवर्नमेंट चले, ये कामयाब कोalition चले, ये ना हो पीडीएम की तरह फिर लोग कहें कि आप भी नाकाम गए। जी डॉक्टर साहब। इम्तियाज, हम तो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरा करे और जो माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर और जो है फॉरेन अफेयर्स की, डिफेंस की, ये सब चीजें हम अचीव करें, इस मुल्क को मजबूत करें और ताकतवर करें, दहशतगर्दी खत्म हो, फाइनेंशियल बेहतरी आए, लोगों को रोजगार मिले। ये तो हमारा एक हदफ है सबका, और इस मुल्क का भी हदफ यही है। तो इंशाल्लाह सब कोई काम कर रहा है इस हवाले से। एडवोकेट यासीन साहब, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमारा तो ये टारगेट है कि हम डिलीवर करें,
पीपल्स पार्टी मजदूरों की, गरीबों की जमात है। नून लीग को बड़ा सियासी नुकसान भी हुआ इलेक्शन के अंदर। अब आपके सामने मईशत है, सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए मईशत है और माशी चैलेंज सबसे बड़ा है। आप एक नई टीम के साथ कुछ नए लोग लाए हैं, औरंगजेब साहब लाए हैं, पंजाब की सीएम पहली दफा आपको पता है कि एमपीए बनी, वजीर आला बनी, उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं पंजाब के अंदर। नून लीग पंजाब के अंदर कमजोर हुई है, कमजोर में इसीलिए कह रहा हूं उनको उतना मैंडेट नहीं मिला जितना उन्होंने कहा था कि मियां साहब वजीर आजम बनेंगे। क्या कहेंगे एडवोकेट यासीन आजाद साहब? देखें, जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में तो उनको पूरा मैंडेट मिला, आज उनको किसी की जरूरत नहीं है। ना एमएनए के हवाले से मरकज के हवाले से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट की हिस्सा नहीं बनी है। हालांकि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफा प्रेसिडेंट बन गए हैं। चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन हो जाएंगे। बहुत सारे मामला हैं, बाद सूबों में गवर्नर पीपल्स पार्टी के आ जाएंगे, बाद में नून के आ जाएंगे। ये सारी चीजें हुकूमत चलाने के लिए एक सिस्टम की बात है। मैं उससे झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि कौन गवर्नर बनेगा कौन नहीं बनेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और या मुस्लिम लीग दोनों, इनके दरमियान एक इत्तेहाद है और इन दोनों पार्टियों के लिए ये लाजमी है कि ये मिलजुल कर कोशिश करें कि पाकिस्तान को माशी तौर पर बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करें। क्योंकि जब तक ये दोनों पार्टियां नहीं करेंगे, इसका नुकसान मेरे नजदीक खाली मुस्लिम लीग नून को नहीं होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों जमातों को एक गोल्डन चांस मिला, क्योंकि ये दोनों जमातें अगर मिल के चलती हैं तो मरकज में भी आइन के अंदर कानून साजी करने की पोजीशन में इस वक्त हैं। इनके पास 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल चुकी है। बहुत सारी मामला आइनी तौर पर उनको आइन के अंदर अमेंडमेंट करनी होगी, पर अमेंडमेंट करने का मौका अल्लाह ने आपको दिया कि आप दोनों जमातें मिलकर जब 2/3 मेजॉरिटी को पहुंचे तो आइन के अंदर भी तब्दीली लाने चाहें तो तब्दीली ला सकते हैं, बशर्ते कि खाली पॉलिटिकली अपना जो स्टेटस है उसको बढ़ाने की कोशिश न करें, बल्कि इस बात की कोशिश करें कि पाकिस्तान को कैसे मुश्किल से निकाला जाए। और पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए इन दोनों सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है मेरे नजदीक कि माशी तौर पर भी और इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए इन दोनों जमातें अगर मिलकर अपने मकसद में कामयाब होती हैं तो आइंदा 5 सालों के अंदर अगर इलेक्शन होंगे तो ये दोनों जमातों का जो पॉलिटिकल इमेज होगा पाकिस्तान के चारों सूबों में वो एक शानदार शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन अगर ये अपना रोल प्ले करने में नाकामयाब हो गए, किसी किस्म का कोई तरक्याती काम ना कर सके, माशी तौर पर पाकिस्तान को बेहतर नहीं कर सके, महंगाई को खत्म ना कर सके, तो फिर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आखिर आपको कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक वक्त आएगा तो उनका सब्र जवाब दे जाएगा और वो किसी वक्त भी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कोई कौम को इस बात का मौका मत दें, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को बार बार मत आजमाएं, बल्कि उनके मसाइल को सामने रख के दोनों जमातें मिलकर मेहरबानी करें कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालें और दहशतगर्दी से इस मुल्क को साफ करें। नहीं तो दहशतगर्द आते रहेंगे, वाकयात होते रहेंगे। गवादर के मामले में जो वाकया हुआ वो इसलिए खतरनाक है कि वहाँ आपने चाइना को एक किस्म का ग्वादर पोर्ट दिया हुआ है। वहाँ लैंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने का मतलब ये है कि आप अपने तल्लुकात ईरान से भी खराब करेंगे। ये सूरत किसकी जिम्मेदारी है? बलूचिस्तान हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि वहाँ के हालात को कंट्रोल करने के लिए, अमन अमान को बहाल करने के लिए थोड़ी तवज्जो देते। ग्वादर का जो इंसिडेंट हुआ आखिर क्यों हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी ग्रिप जो है, जो रिट के गवर्नमेंट की है, वो मुझे फिलहाल कहीं नजर नहीं आती। लिहाजा बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रिट कायम करें, लोगों की जान माल की हिफाजत करें और स्पेशली ग्वादर के अंदर लाइन ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए अपना काम करें। एडवोकेट यासीन आजाद साहब, आप चीजों को तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं। एक तरफ तो जिनको आपको पता है इक्तिदार नहीं मिलता और जो इक्तिदार से बाहर होते हैं या मेजॉरिटी उनको नहीं मिलती,
वो इंतशार की सियासत करते हैं। 9 मई आपके सामने है, उसके बाद शुहदा के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो ट्विटर के ऊपर ज़बान इस्तेमाल हुई पीटीआई के लोगों की, आपके सामने बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी आपको पता है इस मैंडेट को जाली कहते हैं, उनको भी ये इदराक है नहीं है या सियासत कर रहे हैं मुल्क की मईशत। इस इंतशार को भी तो रोका जाए ना एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। जैसे जहां तक मैंडेट का ताल्लुक है, जब भी कोई हुकूमत आती है, जो लोग इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाते हैं वो कहते हैं कि उनको जीत जो है बिल्कुल सही है, और जो अपोजिशन में है वो कहते हैं कि जी इनकी जीत बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं कि इलेक्शन हो गए, जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके मिलजुल कर काम करें। आप मुझे ये बता दें कि क्या पाकिस्तान के जो आपने हुकूमत की बात की, इक़्तिदार की बात की, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी जमात मौजूद है जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी पाकिस्तान की हर सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट के करीब जाती है, जो ज्यादा करीब हो जाएगा उसको सब कुछ मिल जाएगा, और वो वक्तन फक्तन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पे हाथ रखते हैं। उन्हें पता है कि सियासी जमातें जिस पे हम हाथ रखेंगी वो हमारा साथ देंगे। तो वो चीजें तो अपनी जगह पे है। आज अगर हुकूमतें बनी भी हैं तो मेरे नजदीक आपको इक़्तिदार नहीं मिला। इक़्तिदार के लिए आज भी वही लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं जो खामोश हैं और खामोशी से सिस्टम को चला रहे हैं। तो वो सिलसिला तो एक हकीकत है, उससे कोई अगर इनकार करता है तो मैं कहता हूँ गलत कहता है। और तमाम सियासी जमातें, आज इवन इमरान खान भी इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसके ताल्लुकात उनसे बेहतर हो जाए और फिर एक दफा वो उनकी गुड बुक में आ जाए। फिलहाल गुड बुक में नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान की मजबूरी है। उस मजबूरी से अगर निजात हासिल करनी है तो फिर सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, जो मेरी जिंदगी में मुझे तो होता हुआ नजर नहीं आता। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप और हम हमेशा, और ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, पार्लियामेंट मजबूत हो, आईनी तौर फैसले हों, हम सब इसके लिए, और आपको पता है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कुर्बानी है, हम सब की स्ट्रगल है इसके अंदर। लेकिन सियासी जमातें इक़्तिदार में भी होती हैं, फिर भी फैसले, सियासी फैसले जो होने चाहिए वो पार्लियामेंट के मैदान पे नहीं होते हैं, वो अदालती मैदानों में होते हैं, जिससे ये सिस्टम कमजोर होता है। डॉक्टर साहब, देखिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आस्ते आस्ते स्ट्रांग होती जाती है और चीजें सब अपने हाथ में आ जाती है पार्लियामेंट के। दूसरा तो कोई तरीका नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ सब फैसले पार्लियामेंट में होंगे। और मसला ये है कि कुछ दोस्त चले जाते हैं अदालतों में, कुछ इधर उधर चले जाते हैं। उसका जवाब तो सिर्फ यही है कि भाई पार्लियामेंट ही हर चीज स्ट्रांग करेगी, इसके सिवा और तो कोई मेरे पास जवाब नहीं है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आपकी बड़ी भलाई। दहशतगर्दी जा वाक़यात हिकिड़ी साज़िश जे तहत जीअं त दहशतगर्द अफ़गानिस्तान जे अंदरां वेही करे, उन में गवर्नमेंट हुजे, राह हुजे, ऐं दहशतगर्द हाफ़िज़ गुल बहादुर हुजे, मिली करे पाकिस्तान जे अंदरि जेके ख़ुदकुश कराया, उन जो मुंहुं टोड़ जवाब ॾिनो पाकिस्तान आर्मी। वरी हिकु ॿियो अहिड़ो दर्दनाक अॼु पोर्ट ते हमिलो, ग्वादर पोर्ट ते हमिलो थियो, उन दहशतगर्दनि खे बि ख़तमु कयो वियो ऐं पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ साज़िशूं पयूं थियनि। सभु सियासी जमातूं मिली करे सपोर्ट करनि इदारनि खे बि, ऐं मुल्क जे अंदरि बहितर गवर्नेंस, ज़ाती मुफ़ादात, सियासी मुफ़ादात, पार्टी मुफ़ादातनि खे हिकु तरफ़ रखी करे अवामी मुफ़ादात, मुल्की मुफ़ादात तरजीह बुनियादनि ते हल करणु खपे ऐं उनखे ॾिसी करे सियासत करणु खपे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।